दोस्तों, ग्रह खराब नहीं होते। समस्या उनके असंतुलित प्रभाव की होती है। ज्योतिष में हम अक्सर एक बात सुनते हैं कि मेरा शनि खराब है, राहु खराब है, मंगल खराब है। लेकिन वास्तव में कोई भी ग्रह अपने आप में खराब नहीं होता। हर ग्रह हमारे जीवन की किसी विशेष शक्ति, व्यवहार और परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। समस्या तब शुरू होती है जब उस ग्रह से जुड़ी ऊर्जा हमारे जीवन में असंतुलित होने लगती है। उदाहरण के लिए, शनि केवल परेशानी का ग्रह नहीं है। शनि अनुशासन, धैर्य, मेहनत, जिम्मेदारी और वास्तविकता को स्वीकार करने की क्षमता देता है। लेकिन जब व्यक्ति जिम्मेदारी से भागता है, काम को टालता है, व्यवस्था नहीं रखता या लगातार गलतियों को दोहराता है, तो वही शनि जीवन में रुकावट, देरी और दबाव के माध्यम से हमें सीख देता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, इसी प्रकार राहु को बहुत सारे लोग एक डरावना ग्रह मानते हैं। लेकिन राहु महत्वाकांक्षा, नई तकनीक, विदेश, रिसर्च, असामान्य सोच और भीड़ से अलग निकलने की क्षमता भी देता है। समस्या तब होती है जब महत्वाकांक्षा लालच बन जाए, इच्छा जुनून बन जाए और व्यक्ति वास्तविकता से ज्यादा भ्रम में रहने लगे। अब मंगल को समझिए। मंगल साहस, ऊर्जा, निर्णय क्षमता और संघर्ष करने की शक्ति देता है। लेकिन यही ऊर्जा अगर असंतुलित हो जाए तो जल्दीबाजी, क्रोध, विवाद और दुर्घटना जैसी परिस्थितियां जीवन में बढ़ जाती हैं। इसलिए ज्योतिष का उद्देश्य केवल ये कहना नहीं होना चाहिए कि कौन सा ग्रह अच्छा है या कौन सा खराब, बल्कि प्रश्न होना चाहिए कि वह ग्रह आपके जीवन में किस रूप में काम कर रहा है। यदि बुध मजबूत है, तो व्यक्ति की बुद्धि, संचार और निर्णय क्षमता बेहतर हो सकती है। लेकिन बुध की ऊर्जा अगर असंतुलित हो, तो वही व्यक्ति आवश्यकता से अधिक सोचने, हर बात का विश्लेषण करने और निर्णय लेने में उलझ सकता है। शुक्र सुख, प्रेम, कला और आकर्षण देता है। लेकिन असंतुलित होने पर यही सुख की इच्छा अत्यधिक खर्च, भोग या रिश्तों में अपेक्षाओं का कारण बन जाती है। इसलिए कुंडली को केवल अच्छे और खराब ग्रहों की सूची की तरह नहीं देखना चाहिए। कुंडली वास्तव में यह बताती है कि हमारे भीतर कौन सी प्रवृत्ति कितनी प्रबल है, कहाँ संतुलन की आवश्यकता है और जीवन हमें किस प्रकार की शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है। और शायद ज्योतिष का सबसे उपयोगी प्रश्न यही है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? इस परिस्थिति में मुझे अपने स्वभाव और निर्णयों में क्या बदलना चाहिए? जब ज्योतिष इस प्रश्न का उत्तर देने लगे, तभी वे केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं रह जाती, बल्कि स्वयं को समझने की माध्यम बन जाती है।